क्वेश्चन वन का पार्ट 3 है। तो ये दी हुई है, तो सबसे पहले हम यही किया करते हैं कि लेट कर लेते हैं, फर्ज किया कि इसकी वैल्यू x आती है, तो ये x की वैल्यू हमने एंड पे फाइंड करनी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x is equal to log of given, तो given को पहले एज इट इज लिखेंगे 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। तो जब इसके ऊपर log का लॉ लगाएंगे तो मल्टीप्लाई जो हो रही होती है वो प्लस हो जाती है। log of 0.678 प्लस log of सेकेंड 9.01, और जो बटे में होती है डिनोमिनेटर में होती है वो माइनस हो जाती है, log में 0.0234। log of x इज इक्वल टू, पॉइंट से पहले 0 हो तो वो आता है जी 1 बार, बार इसलिए -1 नहीं लिखते, 0 में से 1 माइनस किया तो 1 बार। सिंपली आप याद रखें, पॉइंट से पहले 0 हो तो 1 बार, पॉइंट से पहले 0 इधर है तो 1 बार, बाद में भी है तो 2 बार। तो इस तरह याद रख लें, 0 वाले केस में इस तरह याद रखें। आगे है जी 67 को 8 के नीचे देखिए लॉग में, तो लॉग में देखते हैं जी 67 को 8 में 8312, आगे नेक्स्ट फिगर है ही नहीं, यानी डिफरेंस वाला इसमें वो नहीं देखना। 8312 प्लस, पॉइंट से पहले डिजिट्स की तादाद 1 में से 1 माइनस किया 0, 90 को 1 में, अब लॉग में देखेंगे जी 90 को 1 में वो आता है 9547। इसका भी चूंकि आगे फिगर है ही नहीं, मीन डिफरेंस वाला आना नहीं देखेंगे, 9547 माइनस ये 2 बार आएगा, 1 बार इस वजह से, और बाद में इधर 0 है तो 2 बार। अगर एक और 0 इधर होता पॉइंट के फौरी बाद 2 0 के 3 बार, तो यहाँ पे माइनस का 2 बार पॉइंट। 23 को 4 में देखेंगे, 23 को 4 में, तो 23 को 4 में लॉग टेबल में देखेंगे, 23 को 4 में 3692, इसका मतलब है log of x, ये 1 बार को एज इट इज लादा कर दें, प्लस 0.8312 प्लस 0.9547, ये -2 बार, और माइनस, चूंकि यहाँ पे शुरू में माइनस है तो बाद वाला भी माइनस का 0.3692। हमने इसको एज इट इज और इसको भी एज इट इज लादा कर, अब इसका माइनस नीचे उतार लें, यानी बार वाला माइनस ये, प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2, ये माइनस ये और माइनस ये, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2, माइनस 0.3692 हो जाएगा। अब प्लस वाले ये 3 है, ये और ये तीनों को हम प्लस करते हैं, ये हो गया 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2, 3 प्लस की है तो हमने कैलकुलेट से तीनों को प्लस किया, तो ये आ गया 3.74 log of x is equal to 3.78
59। ये और ये दोनों माइनस की हैं, तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन माइनस के साथ ऐड होगी, तो इनको भी हम प्लस कर लेते हैं। तो ये प्लस जब होंगे ना तो ये बन जाएगा -1.3692। ठीक है ना, यानी ये दो हमने पहले प्लस कर लिए हैं तो आंसर प्लस में आया, ये बाद में माइनस किए तो ये होंगे, तो ये भी ऐड। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर से हम करते हैं 3.7859 माइनस 1.3692 इज इक्वल टू 2. ये log of x is equal to 2.4167। ये वैल्यू ऑफ x नहीं है, ये log of x की वैल्यू है। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ताकि x की वैल्यू, हमने तो x की फाइंड करनी है वैल्यू, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x, लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएगा और राइट साइड पे एंटी लॉग लिया जाएगा, किसका एंटी लॉग लिया जाएगा जी 2.4167 का। x इज इक्वल टू, पॉइंट से शुरू होता है, पॉइंट 41 या 41 के सामने, 6 के नीचे, बाद में 7 के नीचे। अब हम देखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग वाली टेबल निकालें, एंटी लॉग में जाके आप देखें जी 0.41 के सामने, क्यों कि एंटी लॉग शुरू ही पॉइंट से होता है, 0.41 के सामने और किसके नीचे 6 के नीचे, ये आता है 2606, ये आता है जी 2606। आगे उसी के सामने डिफरेंस वाले खाने में देखें तो वो आता है, डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, तो वो है 4, तो ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, N126 ये बन गया 2610। अब जिसका एंटी लॉग लिया उसमें पॉइंट से पहले क्या था, उसमें एक ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते हैं, तो ये 2 + 1 3, 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये पॉइंट इधर लग गया। तो पॉइंट के बाद 0 लिखें या ना लिखें, तो इसका मतलब है इसको यूं भी लिख सकते हैं 261 0.0 जितने मर्जी में लिखना चाहें तो, ना भी लिखे तो 261 इसका आंसर है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट इसका एंड पे, जिसका पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे होता है, ठीक है ना, तो लिखें या ना लिखें एक ही बात है।